रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। ऐ रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू कंजुल ईमान स्कूल टीवी। आओ बच्चों, हम आज का सबक पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। Dear students, open your science subject book। जैसे कि हम फर्स्ट टर्म के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड ईयर। अब हमारा 3rd चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। Now open page number 10। Our topic is characteristic of living thing, जिसका मतलब है जानदार अशिया की खसूसियात। In this chapter we will read how to living thing survive। जानदार अशिया किस तरह हरकत करती हैं। इस चैप्टर में हम जानदार और बेजान अशिया में फ़र्क भी जानेंगे और जानदार अशिया को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। Now let's start reading। We see many living things around us such as man, dog, plants, etc। हमारे इर्द गिर्द बेशुमार जानदार हैं, मसलन इंसान, जानवर और पौधे वगैरह। There are some characteristics of living thing which different them from non-living thing। जानदार अशिया की कुछ खसूसियात हैं जो इनको बेजान अशिया से मुमताज़ करती हैं, यानी कि जानदार अशिया की कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो इनको बेजान अशिया से फ़र्क करती है, मुमताज़ करती हैं। फर्स्टली, लिविंग थिंग नीड फूड। जानदार अशिया को खुराक की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू स्टे अलाइव। जानदार अशिया को जिंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स देम एनर्जी। ग़िज़ा इनको तवानाई देती है। दे यूज एनर्जी टू डू वर्क, टू मूव एंड ग्रो। जो तवानाई वो हासिल करते हैं, तवानाई को वो काम करने, हरकत करने और बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन बीइंग एंड सम एनिमल्स ईट प्लांट्स। इंसान और कुछ जानवर जो हैं वो पौधे खाते हैं। एनिमल आल्सो ईट प्लांट्स एंड सम अदर एनिमल प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। कुछ जानवर भी पौधे खाते हैं और कुछ जानवर पौधों के साथ साथ दूसरे जानवर को भी खाते हैं, और जो पौधे हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग मूव्स, कि जानदार अशिया हरकत करती हैं। लिविंग थिंग शो मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जानदार अशिया मुख्तलिफ तरह से हरकत करती हैं। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स कैन वॉक, सिट, स्टैंड एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इंसान और जानवर चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड बाय देयर रूट्स। पौधे अपनी जड़ों की वजह से जमीन में एक जगह मुतय्यन होते हैं। सो दे कैन नॉट मूव लाइक एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। इसलिए वो जानवर इंसानों की तरह हरकत नहीं कर सकते। बट दे कैन मूव देयर लीव्स एंड फ्लावर्स। लेकिन अपने पत्तों और फूलों को हरकत दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, लीव्स बेंड टुवर्ड द लाइट एंड सनफ्लावर ट्रैक्स द सनबाथ। मसलन पत्ते सूरज की तरफ मुड़ते हैं और सूरजमुखी सूरज का ताक़ुब करती है। पौधे जो है एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते, जबकि वो अपने पत्ते के जरिए रोशनी की तरफ मुड़ते हैं, और इसकी मिसाल है सूरजमुखी, वो सूरज की तरफ ताक़ुब करता है। नाउ नेक्स्ट पेज। लिविंग थिंग ब्रीथ। जानदार अशिया सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ। तमाम जानदार अशिया सांस लेती हैं। ह्यूमन एंड एनिमल इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड।
जानवर इंसान ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, while plants use कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जबकि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। समझ आ गई है? नेक्स्ट है लिविंग थिंग ग्रो। जानदार अशिया बढ़ती हैं। लिविंग थिंग ग्रो इन साइज एंड वेट। जानदार अशिया कद और वजन में बढ़ती हैं। A baby grow into an adult and a chick grow into a bird. एक छोटा बच्चा जो होता है वो बड़ा होकर जवान बनता है और छोटा परिंदा बड़ा होकर बड़ा परिंदा बनता है। Likewise, a seed grow into a plant. इसी तरह पौधे भी बड़े होकर दरख्त बनते हैं। Now next, living thing feel कि जानदार अशिया जो है वो महसूस करती हैं। Living thing feel the changing around them. जानदार अशिया आसपास की तब्दीलियों को महसूस करती हैं। They feel heat, light and cold etc. वो गर्माहट, रोशनी और ठंडक को महसूस करती हैं। For example, touch me not. मसलन छुई मुई एक ऐसा पौधा है, प्लांट एक ऐसा पौधा है which fold leaves when someone touch it. छुई मुई एक ऐसा पौधा है कि जिसके पत्थर से जब उसको छूते हैं तो वो मुरझा जाता है। ह्यूमन एंड एनिमल्स फील द हॉट एंड कोल्ड। इसी तरह जानवर और पौधे, जानवर और इंसान गर्माहट और ठंड को महसूस। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। जानदार अशिया अफजाइश नस्ल करते हैं, इनके बच्चे पैदा करते हैं। ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। हर जानदार अशिया अफजाइश नस्ल करती है। Human and some animal reproduce by giving birth to babies such as cow, goat, lion, etc. इंसान और कुछ जानवर बच्चों की पैदाइश से अफजाइश से नस्ल करते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, शेर वगैरह। Some animals lay eggs and their babies hatch from the eggs such as parrots, sparrows, frog, etc. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और अंडों से उनके बच्चे निकलते हैं, जैसे कि तोता, चिड़िया, मेंढक वगैरह। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस। पौधे जो है अफजाइश से नस्ल करते हैं। सीड्स ऑफ प्लांट जर्मिनेट एंड ग्रो। उनके बीज के जरिए पौधे उगते हैं और नशो नमा पाते हैं। इसी के साथ हमारी ट्रांसलेशन खत्म होती है। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई हो। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। उससे पहले ये आपको थोड़ी सी ट्रांसलेशन दिखा देते हैं, ताकि जिन बच्चों को थोड़ी सी भी मुश्किल हुई है वो ये देखकर आगे काम कर सकें। इसको बार बार रीड करें ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। Student, now check out your copies and pencil to solve exercise. Firstly, our first question is answer the following question. First question है हमारा, why do living thing need food? कि जानदार अशिया को खुराक की जरूरत क्यों होती है? Living thing need food to stay alive. जिस तरह हम लोगों को जिंदा रहने के लिए, हम भी जानदार अशिया है, हमें जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है। लिविंग थिंग नीड फूड टू स्टे अलाइव। कि जानदार अशिया को जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है। हाउ डू प्लांट्स मूव? कि पौधे जो हैं किस तरह हरकत करते हैं। प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड बाय देयर रूट्स बट दे कैन मूव देयर लीव्स एंड फ्लावर। जानदार पौधे जो होते हैं वो एक जगह पे रहते हैं, लेकिन वो हरकत करते हैं अपने फूल के जरिए और अपने पत्तों के जरिए हरकत करते हैं। वो फिक्स तो वो जड़ों के साथ ही होते हैं, लेकिन उनके जो पत्ते होते हैं, जो फूल होते हैं, उनके जरिए वो हरकत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू ह्यूमन एंड एनिमल ब्रीथ? कि इंसान और जानवर किस तरह सांस लेते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। इंसान और जानवर जो है अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन को और बाहर खारिज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसके जरिए हम सांस लेते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग ग्रो? गिव एन एग्जाम्पल। कि जानदार अशिया किस तरह बढ़ती हैं, हमने उसकी एक मिसाल देनी है। गिव एन एग्जाम्पल। लिविंग थिंग ग्रो इन साइज एंड वेट। जानदार अशिया जो है अपने साइज में, वेट और वजन में बढ़ती हैं।
A baby grew into an adult. एक बच्चा जो होता है वो जवान बनता है. And a chick grow into a bird. और एक छोटा परिंदा जो है वो बड़ा परिंदा बनता है. Next question is, how do plants reproduce their own kinds? कि पौधे जो हैं वो किस तरह अपनी रिप्रोड्यूस यानी नस्लकशी करते हैं. Plant reproduce through seeds. Seeds of plant germinate and grow. यहाँ नेक्स्ट है grow, germinate and grow. कि पौधे जो होते हैं वो बीज के जरिए, बीज जब उस जमीन पे है, जैसे कि हम सबको पता है कि जब बीज जमीन में बोते हैं फिर उससे छोटा सा पौधा निकलता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है. जब पौधे जो अपनी नस्लकशी बीज के जरिए करते हैं. Now next, fill in the blanks. Our first filling the blanks is all living things need food to dash. तमाम जानदार अशिया को किस खुराक की जरूरत होती है. क्यों होती है जरूरत? उनको जिंदा रहने के लिए होती है. तो यहाँ ना stay alive. Animal eat plants and other animal. dash में आना है other animals. Living things show dash of different kind. यहाँ आना है movement. Living things show dash of different kinds. की जानदार अशिया हरकत से पता चलता है. जानदार अशिया हरकत करती हैं मुख्तलिफ तरीकों से. डैश मैन टूवर्ड द लाइट. पत्ते जो हैं वो लाइट की तरफ हरकत करती हैं. अब बेबी ग्रो इनटू एन अडल्ट. बच्चा जो है बड़े होकर जवान बनता है. नाउ नेक्स्ट, टिक द सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वन. हमने सही को टिक लगाना है और गलत को क्रॉस करना है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज द ट्रिक और क्रॉस ये टिक है क्योंकि पौधे जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं. प्लांट्स कैन मूव लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स. नो, पौधे तो अपनी जगह से हरकत करते ही नहीं हैं. जिस तरह हम इंसान और जानवर करते हैं इस तरह पौधे हरकत नहीं करते. तो ये है गलत. लिविंग थिंग डू नॉट फील चेंज देम अराउंड देम. जानदार अशिया जो है अपने महसूस नहीं करते इर्द गिर्द की चेंजेस. गलत है ये. महसूस करते हैं. हम सब महसूस करते हैं कि हमारी गर्मी लगती है, सर्दी लगती है. ये सब हम फील करते हैं ना. तो ये भी गलत हुआ इसका मतलब. ह्यूमन ले एग्स. इंसान जो है अंडे देते हैं. नो, इंसान तो अंडे देते ही नहीं है. तो ये गलत हो गया. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. के पौधे जो है नस्लकशी करते हैं. जी बिल्कुल, पौधे नस्लकशी करते हैं. बीज के जरिए करते हैं जैसे कि हमने पढ़ा है. इसलिए ये ठीक है. ये इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट, मैच द कॉलम. हमने इसको मैच करना है जो सही है. वी सी किसके साथ आएगा? लिविंग थिंग्स अराउंड अस. हम देखते हैं जानदार अशिया को अपने इर्द गिर्द. बिल्कुल देखते हैं ना हम सब. तो इसके साथ आएगा लिविंग थिंग अराउंड अस. आपने इसको इसके साथ अटैच कर देना है. प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड बाय देयर रूट्स. के जो पौधे हैं वो अपनी जड़ों के साथ जुड़े होते हैं. लिविंग थिंग शो मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स. जानदार अशिया मुख्तलिफ किस्म की हरकत करती हैं. टच मी नॉट इज अ प्लांट. छुई मुई का पौधा जो है विच इज फोल्ड इज व्हेन समवन टचेस. के वो मुरझा जाता है जब उसको कोई टच करता है. और लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. तमाम जानदार अशिया जो है अपने बच्चों को पैदा करती है, नस्लकशी करते हैं. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट, सर्कल द राइट आंसर. हमने इसको सर्कल करना है राइट आंसर को. हमारा फर्स्ट है ऑल लिविंग थिंग नीड डैश टू स्टे अलाइव. के तमाम जानवरों को जिंदा रहने के लिए डैश की जरूरत होती है. एनर्जी नहीं, तब वाटर नो. प्लेस, फूड की भी जरूरत होती है और वाटर की भी जरूरत है. लेकिन यहाँ पर आना है फूड. लिविंग थिंग यूज डैश टू डू वर्क एंड मूव एंड ग्रो. के जिन जानदार अशिया को एनर्जी की जरूरत होती है, तवानाई की जरूरत होती है काम करने के लिए, हरकत करने के लिए और बढ़ने के लिए. जैसा कि हम खाना ना खाएं तो हमें हमारे पूरे दिन की ताकत नहीं होती, हमसे कोई काम नहीं होता. तो हम लिविंग थिंग है ना, जानदार अशिया. तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. जो वो एनर्जी जो हमें किससे मिलती है? खाने से मिलती है, फूड से मिलती है. डैश कैन नॉट मूव लाइक ह्यूमन एंड एनिमल. नहीं कर सकते इंसानों और जानवरों की तरह हरकत को नहीं कर सकते. इंसेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. बर्ड भी जा सकते हैं. एम्फीबियंस
No, plant is the right answer. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती एक्सरसाइज खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। जिन बच्चों को समझ अभी भी ना आई वो इसको दोबारा सुने अगेन एंड अगेन, कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। घर बैठकर आपने पढ़ना है, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो बच्चों, अपने भी हिफाजत करो, अपने घर वालों की भी हिफाजत करो। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज। चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाअल्लाह की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक, सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।